ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। शिवो गुरुः शिवो देवः शिवो बन्धु शरीरिणां शिव आत्मा शिवो जीवः शिवादन्यन्य किञ्चन। विना सदा शिवं यो हि संसारं तरतुमिच्छति समूढो हि महापापी शिवद्वेषी न संशयः। ॐ सौराष्ट्रदेशे विशदेतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिसङ्गे तुलाद्रितुङ्गे विमुदा वसन्तम् तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुं नमामि संसारसमुद्रसेतुम्। अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्युः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशं वन्दे महाकालमहासुरेशं। कावेरिकानर्मदयोपवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धा त्रिपुरे वसन्तम् ओंकारमीशं शिवमेकमीडे ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिकाभिधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सद्भक्तिमुक्ति प्रदमीशमेकम्। सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। श्रीवैद्यनाथं
तमहं नमामि यामि सदङ्गे नगरे तिरम्ये विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगैः सद्भक्तिमुक्ति प्रदमीशमेकम् श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरासुरेर्य क्षमहोरगादि केदारमीशं शिवमेकमीडे केदारमीशं शिवमेकमीडे सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीनि रपवित्रदेशे यद्दर्शनात् पातकमाशुनाशं प्रयाति तन्त्र्यं बकमेशमीडे। उस दिन से माया का कोई भी पर्दा उस परमानंदमय जगत दृष्टा की छवि को मेरे नेत्रों से ओझल नहीं कर सका है। यह कहते हुए स्वामी प्रणवानंद का मुखमंडल प्रसन्नता से दमक उठा। स्वामी योगानंद लिखते हैं कि गुरु महिमा की यह कथा सुनकर मेरा भय भी नष्ट हो गया। योगानंद द्वारा कही गई यह योग कथा गुरु चरणों की महिमा को प्रकट करती है। गुरु चरण ही अपने तात्विक रूप में पर ब्रह्म का स्वरूप है, लेकिन इसे जाना और समझा तभी जा सकता है जब साधक अपनी गुरु भक्ति की साधना के शिखर पर आरूढ़ हो गया है। एक संत कवि ने इस तथ्य को एक पंक्ति में कहने की कोशिश की है। श्री गुरु चरणों में नेह साधन और सिद्धि है ये है, अर्थात गुरु चरणों में अनुराग साधना भी है और सिद्धि भी। साधना के रूप में इसका प्रारंभ होता है तो इसके तात्विक स्वरूप के दर्शन में इसकी सिद्धि की चरम परिणति होते हैं। हम में से अनेक गुरुपद अनुरागी यह जानना चाहेंगे कि इस साधना की शुरुआत कैसे करें, तो इसका सरल उत्तर है कि गुरु चरणों के भाव भरे ध्यान से। भाव भरे ध्यान का मतलब इस अटल विश्वास से है कि सद्गुरु का स्थूल रूप ही और कुछ नहीं पर ब्रह्म का ही घनीभूत प्राकट्य है। वही भक्त वत्सल भगवान हमारे कल्याण के लिए शिष्य वत्सल गुरुदेव के रूप में प्रकट हुए। बिना किसी शर्त के, बिना किसी मांग के, बिना किसी अधिकार के स्वयं को उनके श्री चरणों में न्यौछावर कर देना ही गुरु चरणों की सच्ची सेवा है। इससे हमारे जन्म जन्मांतर के सारे पाप धुल जाते हैं और आत्मा का विशुद्ध स्वरूप निखरने लगता है। साथ ही अंतर चेतना में अय आत्मा ब्रह्म की अनुभूति प्रकट और प्रत्यक्ष हो जाती है। इस कथन में तर्कपूर्ण कल्पना का जाल नहीं बल्कि असंख्य साधकों को साधनात्मक अनुभूति संजोई है। सद्गुरु के चरणों का प्रभाव एवं प्रताप ही ऐसा है। इसकी महिमा कथा का और अधिक विस्तार अगले मंत्रों में है। पुस्तक गुरु गीता, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।
निःसृत होने वाली ज्योति किरणें साधकों को भटकन और उलझन से बचाती है। वैदिक ऋषिगण, अनुभवी महासाधक सभी एक स्वर से कहते हैं कि साधना पथ महादुर्गम है। इस पर निरंतर चलते रहना महाकठिन है। फिर चलते रहकर लक्ष्य को पा लेना गुरु कृपा के बिना नितांत असंभव है। उपनिषद की श्रुतियों में साधकों के लिए ऐसे ही चेतावनी भरे वचन हैं। कठोपनिषद की श्रुति कहती है, शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत् कवयो वदंती, अर्थात यह साधना पथ छुरे की धार की भांति अति दुष्कर है, यह पथ अति दुर्गम है, ऐसा अनुभवी कवियों ऋषियों का कहना है। गुरु कृपा ही इस दुर्गम पथ को सुगम बनाती है। गुरु करुणा का संबल पाकर ही शिष्य इस पथ पर चलने में सफल होता है। सद्गुरु के स्नेह सिंचन से ही साधक की साधना पूर्ण होती है। उपर्युक्त मंत्रों में बताया गया है कि शिष्य को यह तथ्य जान लेना चाहिए कि सद्गुरु का चिंतन एवं आराध्य का ही चिंतन है। इसलिए कल्याण की कामना को करने वाला साधक इसे अवश्य करे। तीनों लोकों में निवास करने वाले सभी इस सत्य को कहते हैं कि गुरु मुख में ही ब्रह्म विद्या स्थित है। गुरु भक्ति से ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। गुरु ही अज्ञान के अंधकार को हटाने वाले प्रकाश स्रोत हैं। शास्त्र वचनों से भी यही सिद्ध होता है कि गुरु कृपा से ही माया की भ्रांति नष्ट होती है। गुरु से श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है। गुरु भक्ति की इस तत्व कथा में नई कड़ी जोड़ते हुए भगवान सदाशिव माता पार्वती को समझाते हैं, ध्रुवम तेषाम च सर्वेषाम नास्ति तत्वं गुरोः परम, आसनम शयनम वस्त्रम भूषणम वाहनादिकम साधकेन प्रदातव्यम गुरु संतोष कारकम गुरुराधनम कार्यम स्वजीवित्वम निवेदयेत् कर्मणा मनसा वाचा नित्यमाराधयेत् गुरुम दीर्घदंडम नमस्कृत्य नरलज्जो गुरु सन्निधौ शरीरमिन्द्रियं प्राणान् सद्गुरुभ्यो निवेदयेत् आत्मदारादिकं सर्वं सद्गुरुभ्यो निवेदयेत् कृमिकीट भस्मविष्ठा दुर्गंधि मूत्र मल्कम श्लेष्म रक्तम त्वचा मांसम वंजयेन वरानने। हे श्रेष्ठ मुख वाली देवी पार्वती, शिष्य को यह भली भांति जान लेना चाहिए कि यह ध्रुव अटल है कि गुरु से श्रेष्ठ अन्य कोई भी तत्व नहीं है। ऐसे लोक कल्याण में निरत परम कृपालु गुरु के कार्य के लिए आसन, वस्त्र, आभूषण, वाहन आदि देते रहना शिष्य का कर्तव्य है। साधक द्वारा इस तरह लोक कल्याणकारी कार्यों में सहयोग देने से सद्गुरु को संतोष होता है। भगवान शिव का कथन है कि गुरु कार्य के लिए साधक को अपनी जीविका को भी अर्पण करना चाहिए। कर्म, मन और वचन से नित्य गुरु आराधना करना ही शिष्य का कर्तव्य है। गुरु के कार्य में तनिक भी लज्जा करने की जरूरत नहीं है। गुरु को साष्टांग नमस्कार करना चाहिए। शिष्य का शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण सभी कुछ गुरु कार्य के लिए अर्पित होना चाहिए। यहाँ तक कि अपने साथ पत्नी आदि परिवार के सदस्यों को गुरु कार्य में अर्पण कर देना चाहिए। भगवान सदाशिव कहते हैं कि हे पार्वती, यह अपना शरीर कृमि, कीट, भस्म, विष्टा,
मल मूत्र, त्वचा, मांस आदि का ही तो ढेर है। यह यदि गुरु कार्य के लिए अर्पित हो जाए तो इससे श्रेष्ठ भला और क्या हो सकता है। इन महामंत्रों का प्रत्येक अक्षर साधक के साधना पथ का प्रदीप है। इससे निकलने वाली प्रत्येक किरण के प्रकाश में साधक का साधनामय जीवन उज्जवल होता है। गुरु तत्व जितना श्रेष्ठ है उतना ही श्रेष्ठ गुरु का कार्य है। तात्विक दृष्टि से दोनों एक ही है। श्री रामकृष्ण परम हंस के शिष्य स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते थे, डिवोशन टू संघ इज डिवोशन टू ठाकुर, यानी कि मिशन मठ के संगठन के प्रति भक्त ठाकुर के प्रति भक्ति है। सद्गुरु का कार्य सद्गुरु की चेतना का ही विस्तार है। जो शिष्य अपने सद्गुरु के कार्य के प्रति समर्पित है, यथार्थ में वही सद्गुरु के प्रति समर्पित है। जो सद्गुरु के कार्य के लिए अपने समय, श्रम एवं धन का नियोजन करते हैं, वही अपने गुरु की सच्ची आराधना करते हैं। सद्गुरु की आराधना के लिए गुरु कार्य हेतु अपने साधन एवं समय का एक महत्वपूर्ण अंश लगाना चाहिए। गुरु कार्य छोटा हो या बड़ा, उसे करने में किसी भी तरह की लज्जा नहीं होनी चाहिए। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि लोगों को जिन कार्यों के लिए लज्जित होना चाहिए, उन्हें करने में वे लज्जित नहीं होते। बड़े मजे से झूठ, छल, कपट करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। इन कार्यों में उन्हें लज्जा नहीं आती है, पर गुरु की आज्ञा का पालन करने में वे शर्माते हैं। सद्गुरु का कार्य जो भी है उसे भक्तिपूर्ण रीति से करना चाहिए। इसके लिए लज्जा का त्याग करने में भी कोई संकोच नहीं करना चाहिए। कर्म ही नहीं, मन, वाणी से भी गुरु आराधना करनी चाहिए। बार बार और हमेशा ही यह सत्य ध्यान में रखना चाहिए कि गुरु आराधना गुरु की शरीर सेवा तक सीमित नहीं है। इसके व्यापक दायरे में सद्गुरु के विचारों का प्रसार व उनके अभियान को गति देने के लिए प्राणपण से प्रयास करना भी शामिल है। इस हेतु न केवल स्वयं का जीवन अर्पण करना चाहिए, बल्कि अपनी पत्नी एवं परिवार के अन्य सदस्यों को लगाना चाहिए। अपनी यह देह पंच महाभूतों के विकार के सिवा भला और है ही क्या। इस देह की सार्थकता सद्गुरु के कार्य के प्रति समर्पित होने में ही है। स्वामी विवेकानंद महाराज के दो शिष्य थे, स्वामी कल्याणानंद और स्वामी निश्चयानंद। एक दिन स्वामी जी ने इन दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो, हरिद्वार में साधुओं की सेवा की कोई व्यवस्था नहीं है। उन दिनों आज से करीब 100 वर्ष पूर्व हरिद्वार का समूचा क्षेत्र महाअरण्य था। साधु हो या फिर तीर्थयात्री, इन सभी को सामान्य औषधि एवं चिकित्सा के अभाव में अनेकों कष्ट उठाने पड़ते थे। कई बार तो इन्हें मरना भी पड़ता था। स्वामी जी ने अपने इन दोनों शिष्यों को इनकी सेवा का आदेश दिया। इन दोनों साधन विहीन साधुओं के पास अपने सद्गुरु के आदेश के सिवा और कोई भी संपत्ति न थी। जब स्वामी कल्याणानंद एवं स्वामी निश्चयानंद स्वामी जी को प्रणाम करके चलने लगे तो उन्होंने कहा, अब तुम दोनों इधर लौटकर भी कभी न आना, बंगाल को भूल जाना। आदेश अति कठिन था, परंतु शिष्य भी सद्गुरु को संपूर्ण रीति से समर्पित थे। बेलूड़ मठ से चलकर ये दोनों ही हरिद्वार आए। उन्होंने कनखल में अपनी झोपड़ियां बनाई और जुट गए सेवा कार्य में। दिन भर
बीमार साधुओं एवं तीर्थ यात्रियों की सेवा और रात भर अपने सद्गुरु का ध्यान कार्य चलता रहा। वर्ष बीतते रहे। इस बीच स्वामी जी ने इच्छा मृत्यु का वर्ण किया, परंतु सद्गुरु आदेश के व्रती ये दोनों गुरु के अंतिम दर्शन में भी नहीं गए। गुरु कार्य के लिए उन्होंने अनेकों अपमान झेले, तिरस्कार सहे, पर सब कुछ उनके लिए गुरु कृपा ही थी। लगातार 35 सालों तक उनका यह सेवा कार्य चलता रहा। उनके कार्यों का स्मारक आज भी कनखल क्षेत्र में श्री रामकृष्ण सेवाश्रम के रूप में स्थित है। सद्गुरु के कार्य के प्रति निष्ठापूर्ण समर्पण ने उन्हें अध्यात्म के शिखरों तक पहुंचा दिया। इन दोनों के लिए स्वामी जी ने स्वयं अपने मुख से कहा था, हमारे ये बच्चे परम हंसत्व प्राप्त कर धन्य हो जाएंगे। गुरु कृपा से यही हुआ भी। ऐसे कृपालु सद्गुरु को शत सहस्त्र कोटिशः नमन। पुस्तक गुरु गीता, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वाला जीवन की सारी भटकन से क्षण में ही उबर जाता है। जब समर्थ सद्गुरु के चरणों का आश्रय सुलभ हो, तब भला और कहीं भटकने से क्या फायदा। दयामय गुरुदेव के चरणों की महिमा की कथा उपर्युक्त मंत्रों में कही गई है। इसमें भगवान महादेव ने माता पार्वती को बताया है कि सद्गुरु के चरणों के जल से किस तरह से साधक को यौगिक ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, किस तरह उसमें ज्ञान वैराग्य आदि गुणों का विकास होता है। शिष्य के अंतर्मन में ज्यों-ज्यों गुरु भक्ति प्रगाढ़ होती है, त्यों-त्यों उसका अंतःकरण ज्ञान के प्रकाश से भरता जाता है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य के साधनामय जीवन का एकमात्र सत्य है। इसे समझाते हुए देवाधिदेव भगवान महादेव जगदम्बा पार्वती से आगे कहते हैं, गुरोः पादोतकम पीत्वा गुरोरुच्छि पृष्ठ भोजनम गुरु मूर्तेः सदा ध्यानम गुरु मंत्रम सदा जपेत काशी क्षेत्रम तन्निवासो जाह्नवी चरणोदकम गुरुः विश्वेश्वरः साक्षात् तारकम ब्रह्म निश्चितम गुरोः पादोतकम यत्तु गया असौ सो अक्षयोवटः तीर्थराज प्रयागश्च गुरु मूर्त्यै नमो नमः। गुरु भक्त साधक की समर्थ साधना का सार इतना ही है कि वह गुरु चरणों के जल चरणामृत को पिए। गुरु को पहले भोज्य पदार्थों को समर्पित कर बाद में स्वयं उन्हें प्रसाद रूप में ग्रहण करें। गुरु का निवास ही मुक्तिदायिनी काशी है। उनका चरणोदक ही इस काशी धाम को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरने वाला गंगा जल है। गुरुदेव ही भगवान विश्वनाथ हैं, वही साक्षात तारक ब्रह्म है। गुरुदेव का चरणोदक गया तीर्थ है, वह स्वयं अक्षय वट एवं तीर्थराज प्रयाग है। ऐसे सद्गुरु भगवान को प्रणाम करना, नमन करना ही साधक के जीवन का सार सर्वस्व है। इन मंत्रों के भाव ग्रहण हैं, पर इनकी साधना अति सुगम और महाफलदायी है। जब सर्वदेव देवीमय कृपालु सद्गुरु का सानिध्य हमें सुलभ है, तब अन्यत्र क्यों भटका जाए। गुरुदेव का चरणोदक महाप्रभावशाली है। यह सामान्य जल नहीं है, इसमें तो
उनकी तब चेतना खुली रहती है। गुरुदेव जब स्थूल कलेवर में नहीं हैं, तब ऐसी स्थिति में जल पात्र में उनके चरणों की भावना करते हुए चरणोदक तैयार किया जा सकता है। इसका पान साधक के हृदय में भक्ति को प्रगाढ़ करता है। इसी तरह साधक का भोजन भी गुरुदेव का प्रसाद होना चाहिए। स्वयं भोजन करने से पहले गुरुदेव को भोग लगाए। मन ही मन सभी भोज्य पदार्थों को उन्हें अर्पित करें। प्रगाढ़ता से भावना करें कि कृपालु गुरुदेव हमारे द्वारा अर्पित पदार्थों को ग्रहण कर रहे हैं। बाद में उस भोजन को उनका प्रसाद समझकर ग्रहण करें। मनुष्य शरीर में होने पर भी सद्गुरु कभी भी सामान्य मनुष्य नहीं होते। वह तो परमात्मा चेतना का घनीभूत रूप है। उनका निवास शिष्यों के लिए मुक्तिदायिनी काशी है। इस कथन में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि सद्गुरु जहां रहते हैं वहां उनकी तपश्चेतना का घनीभूत प्रभाव छाया रहता है। न जाने कितने देवी देवता, ऋषि, महर्षि, सिद्धजन उनसे मिलने के लिए आते हैं। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी उस क्षेत्र में घुलती रहती है। इस समस्त ऊर्जा की आध्यात्मिक प्रतिक्रिया अपने आप ही वहां रहने वालों पर पड़ती रहती है, जिनका हृदय अपने गुरु के प्रति भक्ति से भरा है। जो गुरुदेव की चेतना के प्रति ग्रहणशील हैं, ऐसे भक्त साधकों का मोक्ष निश्चित है। गुरुधाम में निवास काशीवास से किसी तरह से कम नहीं है। श्रद्धालु जनों में काशीवास के प्रति गहरी आस्था है। लोग वृद्धावस्था में घर परिवार के मोह को छोड़कर काशी जाकर रहा करते थे, क्योंकि शास्त्र पुराण सभी एक स्वर से कहते हैं कि काशी वास करने से, काशी में जाकर शरीर छोड़ने से फिर से जीवन भव बंधनों में नहीं पड़ता। भगवान भोलेनाथ उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। वही सभी जनों के मुक्त दाता कृपालु भोलेनाथ माता पार्वती से गुरु गीता में कहते हैं कि गुरुधाम किसी भी तरह से काशी से कम नहीं। गुरु जहां भी रहते हैं वही काशी है। इस काशी के विश्वनाथ स्वयं गुरु हैं। वही साक्षात तारक ब्रह्म का स्वरूप है। उनकी कृपा से शिष्य को अनायास और अप्रयास ही मुक्ति लाभ होता है। गुरु चरणों का जल ही इस काशी में गंगा की जलधारा है, जिसका एक कण भी जीवों को त्रिविध तापों से छुटकारा देता है। भगवान सदाशिव इस प्रकरण को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि गुरुदेव का चरणोदक काशी तीर्थ तो है ही, गया तीर्थ भी है। सनातन धर्म को मानने वाले सभी जन गया की महिमा से परिचित हैं। गया वह पवित्र क्षेत्र है जहां प्रेतात्माओं को मुक्ति मिलती है। पुराणों में कथा है कि भगवान विष्णु ने यहां पर गयासुर का वध किया था। असुर होने के बावजूद गयासुर के मन में भगवान के प्रति भक्ति भी थी। इस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उससे वरदान मांगने के लिए कहा। तब गयासुर ने सृष्टि के पालनहार विष्णु से यह वर मांगा कि प्रभु यहाँ जो भी अपने पितरों का श्राद्ध करें अथवा प्रेत योनि में किसी भी आत्मा के लिए कोई यहाँ श्राद्ध संकल्प करे तो उन पीतर और प्रेत आत्माओं की मुक्ति हो जाए। गुरु चरणों और चरण रज का प्रभाव भी कुछ ऐसा ही है। गुरु चरण केवल गुरुभक्त शिष्य के लिए ही कल्याणकारी नहीं है, बल्कि उनके लिए भी कल्याणकारी है, जिनके कल्याण की कामना उस शिष्य के मन में उठती है। अपने गुरु का सच्चा शिष्य जिस किसी के लिए भी
कल्याण की प्रार्थना करेगा उसका कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा। गुरुदेव के चरणों का सानिध्य अक्षय वट एवं तीर्थराज प्रयाग की भांति है, जहां की गई थोड़ी सी भी साधना अनंत गुना फलवती हो जाती है। यहाँ थोड़े से भी शुभ कर्म अपरिमित एवं असीम फलदायी होते हैं। ऐसे कृपालु गुरुदेव के चरणों में साधक शिष्यों का बार बार नमन कल्याणकारी है। कृपालु गुरुदेव की महिमा का अर्थ इति से रहित अनंत स्वरूप भगवान भोलेनाथ के सिवा और कौन जान सकता है। सद्गुरु का स्मरण चिंतन ही शिष्य के लिए महासाधना है, जिससे जीवन में सभी सुफल अनायास ही मिल जाते हैं। पुस्तक गुरु गीता, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि गुरु मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा और न दूजा। गुरु मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा और न दूजा। गुरु मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा और न दूजा। गुरु मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा और न दूजा। गुरु मेरा दाता, भाग्य विधाता, गुरु मेरा दाता, भाग्य विधाता, हर सुख साधन का गुरु ही प्रदाता, हर सुख साधन का गुरु ही प्रदाता। गुरु मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा और न दूजा।
मेवा, गुरु से ही पाऊं सत्संग मेवा। गुरु मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्म और न दूजा। गुरु मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्म और न दूजा। गुरु मेरा मंदिर। गुरु मेरा ज्ञानी, गुरु मेरा दानी, गुरु मेरा ज्ञानी, गुरु मेरा दानी। जग में नहीं है गुरु का सानी, जग में नहीं है गुरु का सानी। गुरु मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्म और न दूजा।
पाऊं सत्संग मेवा, गुरु से ही पाऊं सत्संग मेवा। गुरु मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्म और न दूजा।
तुम्हारी लीला को तन मन की सुधि भुलाते हैं। गुरुदेव आपकी प्रेम छवि को देख के सभी लुभाते हैं। गुरुदेव आपकी प्रेम छवि को देख के सभी लुभाते हैं। गुरुदेव आपकी प्रेम छवि को देख के सभी लुभाते हैं। निर्बल के तुम्ही सहारे हो, निर्बल के तुम्ही सहारे हो। भक्तों के तुम्ही रखवारे हो। भक्तों के तुम्ही रखवारे हो। तुम पतित उदाहरण हारे हो, यह वेद पुराण बताते हैं। गुरुदेव आपकी प्रेम छवि को देख के सभी लुभाते हैं। गुरुदेव आपकी प्रेम छवि को देख के सभी लुभाते हैं। तुम प्रेम नगर के वासी हो, तुम प्रेम नगर के वासी हो। घट घट के तुम्ही प्रकाशी हो। घट घट के तुम्ही प्रकाशी हो। तब नाम रूप अविनाशी हो, भव बंधन आप छुड़ाते हैं। गुरुदेव आपकी प्रेम छवि को देख के सभी लुभाते हैं। गुरुदेव आपकी प्रेम छवि को देख के सभी लुभाते हैं। सिर मोर मुकुट की छवि न्यारी, सिर मोर मुकुट की छवि न्यारी। गल फूलन की माला प्यारी। गल फूलन की माला प्यारी। है हाथ में मुरली मतवारी, हम देख देख हर्षाते हैं। गुरुदेव आपकी प्रेम छवि को देख के सभी लुभाते हैं। गुरुदेव आपकी प्रेम छवि को देख के सभी लुभाते हैं। हम जीवों का निस्तारा हो, हम जीवों का निस्तारा हो। जब अंतिम समय हमारा हो। जब अंतिम समय हमारा हो। सतगुरु जी दर्श तुम्हारा हो, बस ये ही विनय सुनाते हैं। गुरुदेव आपकी
मन की सुधि भुलाते हैं। गुरुदेव आपकी प्रेम छवि को देख के सभी लुभाते हैं। गुरुदेव आपकी प्रेम छवि को देख के सभी लुभाते हैं। गुरुदेव आपकी प्रेम छवि को देख के सभी लुभाते हैं। गुरुदेव आपकी प्रेम छवि को देख के सभी लुभाते हैं। गुरुदेव आपकी प्रेम छवि को देख के सभी लुभाते हैं। गुरुदेव आपकी प्रेम छवि को देख के सभी लुभाते हैं।
सेवक याद करे हो चंदा रे। मेरे सतगुरु से कहना हो, मेरे सतगुरु से कहना सेवक याद करे हो चंदा रे। क्या बतलाऊं कैसा है वो दिल तेरे जैसा है वो। तू उसको पैगाम ये देना मुश्किल है तेरे बिन जीना। सारे संसार में वो है चमके, हर बस्ती हर गांव में दम के। तेरे ही है हम सब साई, तेरे ही है हम सब साई। चरणों में हर गम रखना सेवक याद करे हो चंदा रे। मेरे सतगुरु से कहना, हाँ मेरे सतगुरु से कहना सेवक याद करे हो चंदा रे। जल बिन कमल चंद बिन रजनी, ऐसे तुम बिन हम सब सखिया। क्या कहूँ कछु कहत ना आवे, क्यों तू मुझसे दूर है बैठा। पूछना उस प्यारे साई से भूल हुई क्या हम नादानों से। क्यों तरसाए अंतर्यामी, क्यों तरसाए अंतर्यामी। आन मिलो मेरे स्वामी सेवक याद करे हो चंदा रे। मेरे सतगुरु से कहना, हाँ मेरे सतगुरु से कहना सेवक याद करे हो चंदा रे। ही माधव नारायण स्वामी, सबके दिल में तेरा बसेरा। तू ही दीपक तू ही उजाला, तुझसे रोशन जग ये सारा। तुम ही मात
मेरे सबका है तू राज दुलारा। है कौन सिवा तेरे मेरा, है कौन सिवा तेरे मेरा, जो देवे है सहारा। सेवक याद करे हो चंदा रे, मेरे सतगुरु से कहना हो, मेरे सतगुरु से कहना। सेवक याद करे हो चंदा रे। तू ही है वो नूर नूरानी, तुझ बिन हम सब है ही अनाथा। ए हो चंदा रे, मेरे सतगुरु से कहना, हाँ मेरे सतगुरु से कहना। सेवक याद करे हो चंदा रे, चंदा रे, चंदा रे। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हमको सतगुरु, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हमको सतगुरु, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जीवन का आधार है तेरा एक सहारा। जीवन का आधार है तेरा एक सहारा। अमृत सारस देता है सतगुरु नाम तुम्हारा। गुरु जी को पाके धन्य हुआ है घर संसार हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हमको सतगुरु, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा।
मन में तेरा नाम है सतगुरु जी भगवान। जिस मन में तेरा नाम है सतगुरु जी भगवान, उस प्राणी ने पा लिया जैसे बैकुंठ धाम। सतगुरु जी मेरे रोम रोम ने तेरा नाम पुकारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हमको सतगुरु लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। तेरे सिवा मेरे मन को सतगुरु कुछ भी रहे ना ध्यान। हो तेरे सिवा मेरे मन को सतगुरु कुछ भी रहे ना ध्यान। हर पल तुझको ही ध्याऊं, दे दो ये वरदान। कृपा से तेरी तीनों लोक में होता है उजियारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हमको सतगुरु लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। तन मन धन सब वार दूं सतगुरु जी भगवान। हो तन मन धन सब वार दूं सतगुरु जी भगवान। सतगुरु शक्ति दो मुझे देकर शब्द का नाम। सतगुरु जी के चरणों में है बैकुंठ धाम हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हमको सतगुरु लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा।
जीवन की नैया डोल रही है, पर सतगुरु तुम आए। जीवन की नैया डोल रही है, पर सतगुरु तुम आए। तुझे ढूंढ ढूंढ के थक गई अखियाँ, पर अब तक मिल ना पाए। जीवन की नैया डोल रही है, पर सतगुरु तुम आए। सतगुरु की दूरी सही न जाए, आ भी जाओ तुम बिन रहा न जाए। क्यों रूठे हो तुम मुझसे बाबा जी, रो रो नैना मेरे नीर बहाए। जीवन की नैया डोल रही है, पर सतगुरु तुम आए। जीवन की नैया डोल रही है, पर सतगुरु तुम आए। कितनों को तुमने रंगा है, मैं बेरंग हूँ दाता। राह तक के थक गई अखियाँ, तुम देखन ना आए। कितनों को तुमने रंगा है, मैं बेरंग हूँ दाता। राह तक के थक गई अखियाँ, तुम देखन ना आए। जीवन की नैया डोल रही है, पर सतगुरु तुम आए। जीवन की नैया डोल रही है, पर सतगुरु तुम आए। जीवन की नैया
मेरे सतगुरु जी दातार देना दर्शन बारंबार सदा साथ रखना। मेरे सतगुरु जी दातार देना दर्शन बारंबार सदा साथ रखना। किया कितना उपकार शुक्रिया हजार बार सर पे हाथ रखना। किया कितना उपकार शुक्रिया हजार बार सर पे हाथ रखना। मेरे सतगुरु जी दातार। सा कोई प्यारा जैसे आंखों का तारा न कोई भी मिला। मन को तू ही भाया तू दिल में है समाया। ऐसा दीप जला ऐसा दीप जला ज्ञान सीप खिला। पाया ऐसा आराम अब तो दाता तेरा नाम है सदा ही जपना। पाया ऐसा आराम अब तो दाता तेरा नाम है सदा ही जपना। मेरे सतगुरु जी दातार देना दर्शन बारंबार सदा साथ रखना। मेरे सतगुरु जी दातार। सारे रिश्ते नाते हैं अपनापन जताते झूठा है ये जहां। धोखा सारा सपना यूं किसको माने अपना। कोई भी न यहाँ कोई भी न यहाँ ढूंढे अपनापन कहाँ। एक तेरे दरबार मिल चैन करार हमें यही रहना। एक तेरे दरबार मिल चैन करार हमें यही रहना। मेरे सतगुरु जी दातार देना दर्शन बारंबार सदा साथ रखना। मेरे सतगुरु जी दातार। ऐसा ये नजारा ये दर्शन प्यारा प्यारा भागों वालों को मिले। का खजाना ये मुक्ति का ठिकाना तेरे प्यारों को मिले। तेरे प्यारों को मिले भागो वालों को मिले। कलयुग के हो तुम अवतार कहाँ ऐसा पालनहार सदा साथ रखना। कलयुग के हो तुम अवतार कहाँ ऐसा पालनहार सदा साथ रखना। मेरे सतगुरु जी दातार देना दर्शन बारंबार सदा साथ रखना। मेरे सतगुरु जी दातार। है निभाया शरणी में है लगाया दासा को अपने।
बस है अर्जी होवे जो तेरी मर्जी, श्री चरणों में रख ले, श्री चरणों में रख ले, श्री चरणों में रख ले। करूं विनती हजार, बस पाऊं तेरा प्यार, दया इतनी करना। करूं विनती हजार, पाऊं बस तेरा प्यार, दया इतनी करना। मेरे सतगुरु जी दातार, देना दर्शन बारंबार, सदा साथ रखना। मेरे सतगुरु जी दातार।